और उस बच्चे को भी एक आदर्श नागरिक बनाने के दिशा में एक सार्थक प्रयास करता है। तो एक लंबा समय आपने यहाँ रहा, आपके किरदार की तामीर, आपके कैरेक्टर का बिल्डिंग शिक्षकों के माध्यम से, उसके वसीले से किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो आपने शिक्षा पाया है, जो कैरेक्टर को हासिल किया है, इसको बरकरार रखते हुए समाज के कसौटी पर खरा उतरेंगे और एक जिम्मेदार शहरी बनकर, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज की भी सेवा करेंगे, पेरेंट्स की भी सेवा करेंगे और अपने आने वाले मुस्तकबिल और भविष्य की भी खिदमत करेंगे। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं और मैनेजमेंट या विद्यालय परिवार निश्चित रूप से आपके साथ शाना बशाना रहा। आपके कैरेक्टर के बिल्डिंग में, आपके चरित्र के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ा और आप सब युवा शक्ति हैं और युवा शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। इस शेर के साथ कि ओ कावेरू जो बेदार होती है नौजवानों में नज़र आती है, उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ये शक्ति आपके अंदर है। इस शक्ति को आपने सकारात्मक दिशा में लेकर चलने का काम किया तो निश्चित रूप से कामयाब और आदर्श नागरिक बनकर समाज की सेवा करेंगे। अगर आपने इससे इनहराफ किया, इस रास्ते से अलग हटने की कोशिश किया, सारे आशाओं को या सारे ख्वाहिशों को पूरा करने का पहले ही वक्त से पहले अगर आपने कोशिश किया तो आपके रास्ते कठिन हो जाएंगे। अगर जो गोल आपका है, आपका एम्स है, आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम को चूमेगी और सफल होकर आप समाज को एक रोशनी देंगे। एक बच्चा कहा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि शिक्षा सपनों को जन्म देती है और सपनों से मानव के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार मानव को महान बनाता है। तो आपका विचार अगर उत्तम है तो आगे को आप बढ़ेंगे और शिक्षा जिसको आपने ग्रहण किया है वह आपका सपना है, वह सपना को पूरा करने वाला चीज़ है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि शिक्षा सपनों को जन्म देती है। जो बस्ता लेकर नहीं आएगा, शिक्षालय में नहीं आएगा, तो उसके पास उसका कोई सपना नहीं। लेकिन जब बस्ता लेकर एक बच्चा स्कूल के लिए चलता है तो उसका एक सपना होता है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि शिक्षा सपनों को जन्म देती है और सपना जब इंसान सोचता है तो उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार उस इंसान को कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाता है, एक सफल इंसान उसे बनाता है और वह समाज के आदर्श मूल्यों को समझता है और उस तकाज़ों का एहतमाम करते हुए एक अच्छा इंसान बनकर समाज में अपने आप को प्रस्तुत करता है। इन शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो बचे हुए समय आपके पास है उस समय का उपयोग ईमानदारी से कीजिए। अभी से अगर पढ़ना फिर शुरू कर दिया एक नई ऊर्जा के साथ, नई तवानाई के साथ, तो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले हैं आप इंस्टीट्यूट करेंगे, इंस्टीट्यूट करने वाला उससे भी आगे जाएगा। यह परिस्थिति आप बनावें। आपके पास सब कुछ मिल गया है, अब आपको सिर्फ तैयारी करके अगले क्लास के लिए इम्तहान देना है। फिर जब इंटर में जाइएगा, इंटर में मेहनत कीजिएगा, वहाँ से रास्ते खुलेंगे मेडिकल की तरफ, वहाँ से रास्ते खुलेंगे दूसरे तरफ, भिन्न भिन्न रास्ते आपको मिलेंगे। जिस रास्ते और जिस जगह से आपको जाना होगा आप जाएंगे। लेकिन आज एक शपथ लें, एक ओथ लें कि जो बचा हुआ टाइम 40-50 दिन बचा हुआ है आपका एग्जामिनेशन में, वो 40-50 दिन समय अगर 10-10 घंटा भी दे देते हैं तो आपका वो सिलेबस जो 5 सब्जेक्ट का है, 6 सब्जेक्ट का है, वो पूर्ण रूप से पूरा होगा। पूरे सब्जेक्ट को घोर कर पी जाइए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जो आदमी चाहता है कि आधा किलो मुझे जाना है, आधा किलोमीटर मुझे जाना है और उसके पास समय कम है तो तेज़ रफ्तार से चलता है। आपके सामने गोल है, आपके सामने एम्स है, आपका सामने मंजिल है और मंजिल को पाने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। अगर आपने मेहनत किया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप कामयाब होंगे। इन दुआओं के साथ, इन आशीर्वादों के साथ
मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं आपके रोशन मुस्तकबिल। हो गया, खत्म हो गया।